स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। तो जैसा चैप्टर का नाम है उसी के अकॉर्डिंग इसका इंट्रोडक्शन देते हुए मैं आपको बता रहा हूं। पहले बात करते हैं लाइन की। रेखा, रेखा किसे कहते हैं? देखिए, जिसका आरंभिक व अंतिम बिंदु न हो, मतलब इनिशियल एंड टर्मिनल एंड पॉइंट्स ना हो, टर्मिनल पॉइंट्स ना हो, जिसका आरंभिक और अंतिम बिंदु न हो। आप इसको कितना ही बढ़ा सकते हो, जैसे कि मान के चलिए ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप इसको जो एरो का निशान है, वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लाइन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए बी लाइन को, ठीक है। ये छठी सातवीं क्लास में बताया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ए बी ही लिखेंगे इसको। देखिए, बात कर रहे हैं इसका आरंभिक। आप यहाँ से इसको इस साइड भी बढ़ा सकते हो, आप इसको इस साइड और भी बढ़ा सकते हो, और इसी प्रकार इसके इस साइड भी बढ़ा सकते हो, लेफ्ट और राइट दोनों साइड बढ़ा सकते हो। मीन्स ना तो अंतिम बिंदु का पता है कि कहाँ पे खत्म होगी, और ना ही आरंभिक बिंदु की कहाँ से शुरू हो रही है। उसके बाद में बात करते हैं रेखा खंड, जिसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रेखाखंड क्या होता है? ए पार्ट ऑफ लाइन which has starting and terminal points। देखिए, रेखा का वह भाग जिसका आरंभिक व अंतिम बिंदु दोनों हो। देखिए, ये लाइन है हमारी। अब मैंने यहां पर इसका कुछ पार्ट लिया है। ये जो है हमारा लाइन सेगमेंट बनता है ए बी, ठीक है। तो लाइन क्या होती है? जिसका आरंभिक और अंतिम बिंदु न हो। लेकिन लाइन सेगमेंट जो होती है, रेखाखंड क्या होता है? जिसका आरंभिक और अंतिम बिंदु दोनों होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लाइन सेगमेंट को आप बढ़ा नहीं सकते, रेखाखंड को आप बढ़ा नहीं सकते। लाइन सेगमेंट एक निश्चित होता है, फिक्स होता है कि आपको कितना ड्रॉ करना है लाइन सेगमेंट, कितना रेखाखंड आपको ड्रॉ करना है। लाइन को आप किसी भी साइड बढ़ा सकते हो। तो ये दोनों के बीच में अंतर है। उसके बाद में अगला कंसेप्ट देखिए। अगला है हमारा किरण, इसको बोलते हैं रे। देखिए, किरण क्या होता है? जिसका केवल आरंभिक बिंदु हो, मतलब जिसका केवल इनिशियल पॉइंट हो या स्टार्टिंग पॉइंट हो, अंतिम बिंदु न हो, ठीक है। जिसका अंतिम बिंदु न हो, जैसे कि रे किरण किसे कहते हैं? देखिए, जिसका केवल इनिशियल पॉइंट हो, टर्मिनल पॉइंट ना हो। जैसे कि आपने सूर्य को देखा है, सन को, सूर्य की किरणें ऐसी चलती है। ये आरंभ तो होती है, लेकिन कहाँ खत्म होती है इसके बारे में हम नहीं कह सकते। सारी की सारी किरणें कहलाती हैं। जैसे कि देखिए, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारी किरण है, ये इसका आरंभिक बिंदु है, ठीक है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट नहीं है। आप इसको आगे और भी बढ़ा सकते हो फर्दर, ये ध्यान रहे। तो किरण का केवल एक ही बिंदु होता है, आरंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु नहीं होता। तो ये थी कुछ रेखाओं के बारे में। अब एंगल की बात करते हैं। कोण क्या होता है? देखिए, इसको हम कहते हैं एंगल। मान लीजिए ये हमारा एक इनिशियल पॉइंट है, आरंभिक बिंदु है। यहां से मैंने एक रेखा किरण ड्रॉ की, यहाँ पर एक किरण खींची मैंने। इसी बिंदु से मैं एक दूसरी किरण और खींच देता हूं यहाँ पर। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो ये बनता है मूवमेंट, दोनों किरणों के बीच का जो ये गैप रहता है, इसको बोलते हैं कोण। देखिए, कोण में क्या होता है? जब दो किरणों का आरंभिक बिंदु एक जैसा हो, ठीक है,
और दोनों किरणें अलग अलग दिशा में जाती हो, ठीक है, बोथ रेज की जो डायरेक्शन है डिफरेंट होनी चाहिए यहाँ पर, और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए यहाँ पर, कि उसे कोण कहते हैं। जहां से ये दोनों किरणें गई हैं, आरंभिक बिंदु जो दोनों का है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको शीर्ष कहते हैं। और जो ये किरण है इसको कहते हैं भुजा, साइड कह सकते हैं आप, इसको आर्म कह सकते हैं, इसको भी हम भुजा ही कहेंगे। और बीच का जो मूवमेंट, ये जो गैप है, इसको मेजरमेंट ऑफ एंगल बोलते हैं, कोण का माप कहते हैं। कोण को दिखाने के लिए, जैसे मान लो 45 डिग्री का कोण है, उसको डिग्री में डिनोट करते हैं, 45 डिग्री। तो देखिए कोण क्या होता है, जब दो किरणों का आरंभिक बिंदु एक ही हो और दोनों किरणें अलग अलग दिशा में जा रही हो। कोण कितने का भी हो सकता है, ये भी हमारा एक कोण है, ठीक है। और मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो कोण होता है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो ही पॉजिटिव होता है। हालांकि 9th क्लास में इसके बारे में बात नहीं करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि 11th क्लास में जाके इसका कंसेप्ट होता है कि कोण हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। वैसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलता है। कोण को ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। कोण कभी भी ऐसे नहीं होता, हो सकता है तो ये नेगेटिव होता है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो कोण को आगे बढ़ाते हैं हम, देखिए अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। देखिए आपने पहले भी पढ़ा है, 6th 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कोणों के बारे में। हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। न्यून कोण क्या होता है, देखिए मैं लिखता हूं, जिसका माप 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम हो। देखिए एक्यूट एंगल, जिसका माप 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि 20 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 85 डिग्री। इसके अलावा और भी हो सकती है, 20, 15, 60 देख सकते हैं आप, 85, ठीक है। ये 90 डिग्री से कम होते हैं। उसको जो ड्रॉ करते हैं तो देखिए ऐसे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मान लो हमने ये ड्रॉ कर दिया। वैसे आपका एक चैप्टर आएगा एंगल्स बनाना, ठीक है। हम इसमें लिख देंगे 45 डिग्री का, कैसे बनाते हो बाद की बातें हैं। तो देखिए दूसरा कंसेप्ट हमारा अधिक कोण, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका माप 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम, विच इज ग्रेटर देन टू 90 डिग्री बट लेस देन टू 180 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से अधिक हो और 180 से कम हो, जैसे कि 110 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री आप लिख सकते हैं, 130, 145, 150, ठीक है। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं 175 एटसेट्रा। 180 डिग्री से कम होना चाहिए, मेन बात ये है। तीसरा है हमारा राइट कोण, राइट एंगल सॉरी, इसको बोलते हैं समकोण। समकोण क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। यहाँ पर ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, ना लेस ना कम, ठीक है। ना लेस होता ना ग्रेटर होता है, एग्जैक्टली ऐसे ड्रॉ करते हैं यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर ऋजु कोण। इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। 180 डिग्री के कोण को बोलते हैं हम ऋजु कोण। उसके बाद आगे बढ़िए, देखिए एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। एक्यूट एंगल विच इज लेस देन टू 90 डिग्री बट ग्रेटर देन टू विच इज ग्रेटर देन टू 0 डिग्री बट लेस देन टू 90 डिग्री। 0 से तो अधिक हो, 90 से कम हो। अधिक कोण विच इज ग्रेटर देन टू 90 डिग्री बट लेस देन टू 180 डिग्री, जो 90 से तो अधिक और 180 से कम हो। उसके बाद में समकोण है, 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। ऋजु कोण स्ट्रेट एंगल
180 डिग्री के कोण को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद नेक्स्ट बढ़िए, आगे बढ़ाते हैं कंसेप्ट। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। जैसे कि 60 डिग्री प्लस में 30 डिग्री देख सकते हैं, 70 और 20 डिग्री देख सकते हैं आप, 45 और 45। जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो उसके बाद में आता है हमारा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोण। जैसे इसमें दो कोणों का जोड़ था 90 डिग्री और इसमें कितना होना चाहिए यहाँ पर 180 डिग्री के। जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो उसको संपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए 120 प्लस में 60 डिग्री, देखिए यहाँ पर 90 प्लस में 90 डिग्री लिखा हमने, ठीक है, 10 प्लस में 70 आप देख सकते हैं। तो ये कुछ हमारे एंगल्स हैं जिसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज को प्रूव करेंगे यहाँ पर। तो एक दो कंसेप्ट और रह गए हैं उसको भी लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा एडजेसेंट एंगल्स, जिसको बोलते हैं आसन कोण। दो कोण आसन कोण होंगे कब, देखिए यहां पर एक ही वर्टेक्स हो, मतलब शीर्ष एक ही हो। दूसरी बात, एक साइड उभयनिष्ठ हो, मीन्स कॉमन हो। तीसरी बात, अन्य दो भुजाएं जो कॉमन नहीं है कॉमन साइड के विपरीत दिशा में हो, डायरेक्शन में हो। देखिए मैंने इसकी दो तीन बातें हैं। कोई भी एंगल हमारा एडजेसेंट एंगल, दो कोई भी कोण आसन कोण है या नहीं, उसके लिए पहली बात है दोनों का, दो कोणों का शीर्ष एक ही होना चाहिए। जैसे मैं अगर ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ पर एक कोण मैंने ये ड्रॉ किया, यहाँ पर ये हो गया। दूसरा कोण मान लीजिए ये ड्रॉ किया, एक कोण ये और एक कोण ये हो गया। ए ओ लिख दिया, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी लिख दिया। कोण के बारे में एक बात और बता देता हूँ, जैसे मैंने डेफिनेशन के साथ बताना भूल गया। देखिए जैसे कि ये हमारा कोण है, यहाँ पर इसका शीर्ष ये ए है, ये बी है, इसको ओ लिखते हैं। ये जो कोण है यहाँ पर, इसको लिखने के तरीके देखिए, कोण को कैसे डिनोट करते हैं। जहां पर शीर्ष होता है उसको बीच में लिखते हैं, ए ओ बी आप लिख सकते हो, ए ओ बी लिख सकते हैं, या आप इसको बी ओ ए लिख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोण को डिनोट करने के लिए पैटर्न होता है हमारा, हमेशा शीर्ष को बीच में लिखिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब जैसे हमारा कोण ये होता, ये दो कोण लेके चला, यहाँ पे शीर्ष है, ये यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी लिखा, एक कोण ये है, मुझे ये कोण डिनोट करना है। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ इस कोण के लिए सी बी ए या ए बी सी, इस कोण के लिए। अब मुझे जैसे ये कोण डिनोट करना है, यहाँ पे ये दर्शाना है, तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए डी बी सी, या मैं इसको लिख सकता हूँ सी बी डी। मतलब ये देखिए आप, जो शीर्ष होता है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं, ये आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। अब एडजेसेंट एंगल की बात कर रहे हैं, एक ही वर्टेक्स शीर्ष हो, देखिए दोनों कोणों का जो शीर्ष है हमारा ये एक ही, बी यहाँ पर कोण है ए ओ बी एंड बी ओ सी, दोनों का शीर्ष एक जैसा है, एक साइड उभयनिष्ठ हो। देखिए यहाँ पर जो कॉमन साइड है हमारी ये है ओ बी, यहाँ पर कॉमन होगी ये साइड हमारी। अन्य दो भुजाएं जो कॉमन नहीं है, दो भुजाएं जो और है ये और ये उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन साइड के विपरीत दिशा में होनी चाहिए, डायरेक्शन की अपोजिट होनी चाहिए। हमारी कॉमन साइड ये थी, इसके डायरेक्शन ऊपर है, तो देखिए इसकी इस साइड है और इसकी इस साइड है, मतलब डायरेक्शन जो है अलग अलग है। आप इस बात को अच्छे से नोट कीजिए।
यदि इन तीनों को ये सेटिस्फाई नहीं करता तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल नहीं बनते, ये ध्यान रहे। तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए आपको सिर्फ ये मेन बात याद रखनी है, हमें डेफिनेशन नहीं करनी, आपको पहचान होनी चाहिए। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, दो कोण होंगे इसमें, दोनों का एक ही शीर्ष होगा, एक साइड उनकी कॉमन होगी, अन्य दो जो साइड कॉमन नहीं है वे अलग अलग डायरेक्शन में होंगी। अब इसी के बेसिस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर और होता है लीनियर पेयर। इसके बाद में हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, इसको बोलते हैं रेखिक युग्म। रेखिक युग्म, लीनियर पेयर। देखिए एक ही शीर्ष होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, दोनों कोणों का। यहाँ पे टू एंगल्स की बात करते हैं, देखिए दो कोण होने चाहिए, आसन कोण में भी और लीनियर पेयर में भी। एक ही शीर्ष हो, एक साइड यहाँ पर बनिष्ठ होनी चाहिए बिल्कुल, अन्य दो भुजाएं जो कॉमन नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल। यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज करता हूं लीनियर पेयर के लिए। देखिए अन्य दो भुजाएं जो कॉमन नहीं है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर ये वर्टेक्स बनाया, यहाँ पर ए लिखा, यहाँ पर बी लिखा, यहाँ पर ओ लिखा और यहाँ पे सी लिखा, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये। देखिए डेफिनेशन की एक ये वर्टेक्स होना चाहिए, ए ओ बी, इस कोण का जो वर्टेक्स है ओ है, और बी ओ सी का भी वर्टेक्स एक है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी, एक साइड कॉमन होनी चाहिए, ये वाली साइड कॉमन आ रही है, देख लीजिए आप। तीसरी बात, अन्य दो भुजाएं जो कॉमन नहीं है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, देखिए स्ट्रेट वे में बिल्कुल यहाँ, ठीक है। ये हमारा लीनियर पेयर बन गया है। इसकी जो कंडीशन है आपको ध्यान रखनी है, एडजेसेंट में तो कैसा ही भी हो सकता था जैसे फिगर ड्रॉ कर रखी है, बट लीनियर पेयर में बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और उसके ऊपर दो एंगल हो सकते हैं, तीन भी एंगल हो सकते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो लीनियर पेयर बनता है स्ट्रेट एंगल, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है मैंने यहाँ पर। मैं बताना चाहूंगा इन दोनों का जो कोण होता है लीनियर पेयर में, इसका जो कोण योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। एडजेसेंट में पॉसिबल नहीं है, ये दोनों कोण एडजेसेंट एंगल है। यहाँ पर आसन कोण है, आसन कोण में और लीनियर पेयर में यही फर्क होता है कि आसन कोण के जो आसन कोण है उसके कोणों का जोड़ जो है यहाँ पर 180 हो या ना हो, ये निर्भर करता है आकृति पर। लेकिन जो लीनियर पेयर हमारा रेखिक युग्म है उसके दोनों कोणों का, तीन कोण भी हो सकते हैं, जोड़ जो 180 डिग्री होना जरूरी है। अब एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक्सरसाइज 6.1 का। देखिए यहाँ पर AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री। देखिए AOC ये एंगल और BOE ये एंगल जो दोनों का जोड़ दे रखा 70 डिग्री। BOD दे रखा 40 डिग्री। BOD ये वाला एंगल दे रखा 40 डिग्री। हमें ये एंगल निकालना है। और रिफ्लेक्स का मतलब होता है प्रतिवर्ती कोण। इसको मैं बताना भूल गया। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक वह 360 डिग्री से कम हो, उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, डेफिनेशन में रह गया था। तो सबसे पहले मैं इस एंगल को निकालता हूं। मान लो ये एंगल हमने माना, देखिए सोल्यूशन, COE को हमने x मान लिया, ये एंगल हमने मान लिया। तो देखिए अब हम ये AB, आप लिखिए AB एक सरल रेखा है, मतलब सीधी रेखा है, सरल रेखा कह सकते हैं। तो देखिए AOC कोण, AOC प्लस में COE प्लस में EOB 180 डिग्री का कोण बन गया। इसको बोलते हैं रेखिक युग्म, मतलब लीनियर पेयर इसको कहते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा चेंज करता हूं, AOC प्लस में EOB को पहले लिखा, प्लस में CO जो E था इसकी जगह पे मैंने लिख दिया x बराबर 180 डिग्री। इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है 70 डिग्री हो गया, प्लस में x बराबर है 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 मतलब 110, ये 110 डिग्री का हो गया। हमें निकालना था BOE, BOE निकालना है। अब देखिए एक बार फिर दोबारा से समझिए बात को। मैं लिखता हूँ CD एक सरल रेखा है,
तो देखिए COE प्लस में EOB प्लस BOD बराबर 180। वही कंसेप्ट हमारा रेखिक युग्म का, लीनियर पेयर जिसको हम कहेंगे। कंसेप्ट आप जरूर लिखिएगा। CO की वैल्यू 110 डिग्री थी। EOB ये हमें निकालना है। देखिए EOB और ये BOD दी रखा हमें 40 डिग्री, 180 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो देखिए EOB बराबर है 180, 110 और ये 40, 150 हो गए, मतलब 30 डिग्री। ये हमें पता चल गया। अब हमें रिफ्लेक्स निकालना है COE का। मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ COE। देखिए COE कहाँ, COE यहाँ पे लिखिए। रिफ्लेक्स एंगल CO इक्वल टू 360 माइनस COE 110 डिग्री का था, इसको इसमें से घटा दीजिए 0.5 ये क्वेश्चन नंबर 1 है। वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिगर हमने ड्रॉ कर ली है। एंगल POY ये एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। A/B इक्वल टू 2:3 ये हमें रेशो दे रखी है। देखिए इसका जब भी रेशो दे रखी हो तो ऐसा लिखिए आप, माना एंगल A इक्वल टू 2:3 था तो 2x मान लिया, B को मान लिया हमने 3x। अब देखिए आप XOY एक सरल रेखा है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, देखिए हम लिखेंगे MOX, एंगल MOX प्लस में MO यहाँ पे P है प्लस में POY इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। MOX की वैल्यू देखिए, MOX की वैल्यू B था ये हमारा, और B की जगह पे लिखा 3x और 2x की जगह पे लिखा 2x, क्योंकि ये था और ये था 90 डिग्री का बराबर 180 डिग्री। 3 2 5 हो गया बराबर 180 माइनस में 90 बराबर है 90 डिग्री। तो x की वैल्यू देखिए, 90 को हमने 5 से डिवाइड किया है, आप चेक कर सकते हैं, 18। अब हम पहले a को लिखते हैं, 2x था, 2 गुणा में 18, 18 दूनी 36। b की वैल्यू है 3 गुणा के 18 लिख दिया, 18 दिए 54। ab की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब इसके बाद हमें तो c निकालना है। देखिए सिंपल सा रह गया है, आप लिखिए MON एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए देखिए MOX प्लस में एंगल XON इक्वल टू 180 डिग्री। फिर यहीं पे देखिए युग्म का कंसेप्ट आप लिखिए, MOB था ये B और ये था C 180 डिग्री। B की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 54 प्लस में जो C है उसकी वैल्यू निकल जाएगी, ये डिग्री आप साथ लिखते रहिए। तो एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, स्ट्रेट कीजिए आप इसमें से, 0 में से 4 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, 126 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एंगल PQR, ये वाला एंगल जो है PRQ के बराबर, PRQ ये एंगल इसके इक्वल है। हमें प्रूव करना है PQS ये वाला एंगल इसके बराबर प्रूव करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए मैं लिखता हूं एंगल PQS ये बाहर वाला एंगल प्लस में PQR बराबर 180 डिग्री, रेखिक युग्म, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री बनता है, एक बार। दूसरा PRT जमा PRQ बराबर 180 डिग्री, ये एंगल मिलके भी 180 डिग्री बनता है। यहाँ पे भी आप रेखिक युग्म, लीनियर पेयर का कंसेप्ट यूज कीजिए। हमने पहले वाले को 1 माना, इसको 2 माना। देखिए दोनों 180 के बराबर, तो मैं लिखता हूँ PQS जमा PQR बराबर है PRT जमा PRQ। परंतु एक बात और भी थी यहाँ पर, बट देखिए आप लिख सकते हो एंगल PQR बराबर है PRQ, मीन्स PQR, देखिए वो ये वाला एंगल PRQ के बराबर है, PR इससे कैंसिल हो गया, मतलब PQS बराबर एंगल PRT, ये आपको प्रूव, दैट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये फिगर दे रखी है आपको बुक में, यहाँ पे गिवन x प्लस वाई इक्वल टू वाई W प्लस जेड। आपको प्रूव करना है AOB एक सीधी रेखा है,
देखिए सिंपल सा कंसेप्ट बनता है आपको, वैसे हम लिखते हैं, देखिए क्या हल, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र पर बना हुआ कोण 360 का होता, पूरा कोण बन गया ये हमारा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए x प्लस वाई प्लस में जेड प्लस डब्ल्यू की वैल्यू तो हमें दे रखी है, x प्लस वाई बराबर है 360, तो ये मिलता है x दो बार आया और इसी प्रकार दो बार y आया 360, तो दो को कॉमन निकाला यहाँ पर, बराबर है 360 और हमने 2 से भाग किया इसको, बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि x प्लस वाई जो है 180 डिग्री है, ये कोण बन गया हमारा रेखीय कोण, अर्थात AOB एक सरल रेखा है, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये फिगर दे रखी है आपको, ये एंगल जो 90 डिग्री को डिनोट करता है, आपको प्रूव करना है ROS। देखिए ROS ये वाला कोण जो है 1/2 QOS ये कोण बनता है पूरा, माइनस POS ये वाला एंगल बनता है। तो देखिए हम ROS को ही लेके चलते हैं, SOR हमारे पास दो पैटर्न है, इसको कैसे करते हैं एक बार आप देखिए, मैं लेके चलता हूँ POS प्लस में SOR इक्वल टू 90 डिग्री, आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो एंगल ROQ है वो 90 डिग्री का दे रखा है, तो ये बाकी चलो इसको भी छोड़ दें, इसको मैं पूरा ही लिखता हूँ। देखिए POS SOR प्लस में देखिए यहाँ ROQ बराबर 180 डिग्री, तीन कोण लिए और इसका कारण लिख दिया रेखीय कोण, लीनियर पेयर, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो POS प्लस SOR प्लस में 90 बराबर 180 डिग्री, मतलब POS प्लस में SOR बराबर है 180 में से 90 गए तो 90 डिग्री, एक बात, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर SOR भी चाहिए, यहाँ पर SOR भी चाहिए, मैं लिखता हूँ, देखिए SOQ कोण जो मेरा SOQ कोण कैसे बनता है, SOR प्लस में ROQ, परंतु एक बात और भी थी, यहाँ पर ROQ तो 90 डिग्री का दे रखा है, तो देखिए SOQ बराबर है SOR प्लस में 90 डिग्री, डाउट हो तो आप दोबारा देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसकी जगह पे मैंने 90 लिख दिया। अब देखिए 90 की वैल्यू जो है यहाँ पर, देखिए ये 90 की वैल्यू यहाँ पर ये इस कोणों के बराबर थी, मैं ये जो 90 आया है यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगा, ये देखिए आप SOQ ये एच डी लिखा इक्वल टू SOR। अब यहाँ पर जो 90 आया हुआ देखिए इसकी जगह पे लिखता हूँ POS प्लस में SOR, देखिए इसको दूसरी साइड लिखता हूँ SOQ माइनस POS बराबर 1 और 1 2 हो गए SOR, 2 को भी दूसरी साइड लिख देता हूँ 1/2 कोण SOQ माइनस POS ब्रैकेट बराबर है कोण SOR। अब देखिए क्या प्रूव करना था, आप ये महसूस ना करें कि SOR है या ROS एक ही बात है, क्योंकि वर्टेक्स एक जैसा बीच में होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें दे रखा कि कोण XYZ 64 डिग्री का है, XY को P बिंदु तक बढ़ाया गया है, ठीक है। देखिए दोबारा से XYZ कोण जो दे रखा हमें XYZ कोण है, यहाँ पर X लिखा है, Y लिखा है, Z लिखा, आप देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसको ये भी बना सकते हैं, दोबारा से देखिए ये X ये Y ये Z, ये कोण दे रखा है 64 डिग्री का, ठीक है। XY को बढ़ाया गया है बिंदु P तक, XY को बढ़ाया बिंदु P तक, ये बिंदु P बढ़ा दिया गया, ठीक है। यदि YQ जो कोण है ZYP को बाइसेक्ट करती है, YQ एक लाइन है, ये हमने ड्रॉ की, ये YQ इस कोण को बाइसेक्ट करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो आपको निकालना है कोण XYQ और रिफ्लेक्स एंगल ऑफ QYP,
ये आपको निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले पार्ट में कहा गया था कि इसकी एक फिगर बनाई, वो मैंने पहले ड्रॉ की। ये कोण हमें 64 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। और ये दोनों बराबर बराबर भाग बाइसेक्ट करते हैं यहाँ पर गिवन है। तो देखिए मैं लिखता हूँ एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर इसको कहेंगे। ये 64 डिग्री का था, तो जेड वाई पी बराबर 180। तो जेड वाई पी बराबर है कौन 180 में से हमने 64 को सब्ट्रैक्ट किया। देखिए आप यहाँ 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 6 गया 1 और ये 116 हो गया। यहाँ पर आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। ये कोण मेरा हो गया 116 डिग्री का, ठीक है। मुझे निकालना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये वाला कोण निकालना है, ये प्लस में। देखिए मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जेड वाई क्यू कोण बराबर है जेड वाई क्यू, ये कोण, और क्यू वाई पी, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये सॉरी थोड़ा सा गलत बोला, जेड वाई पी का बाइसेक्टर, ये दोनों कोण एंगल, दोनों जो कोण है हमारे बराबर बराबर के हैं। तो 116 को हमने 2 से भाग किया, 5 और 8, 58 डिग्री के दोनों कोण हो गए। ये मुझे पता चल गया 58 डिग्री का। मुझे निकालना है एक्स वाई क्यू। देखिए एक्स वाई क्यू कैसे मिला है मुझे, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, इसकी वैल्यू 64 थी और इसकी 58 थी। देखिए 8 और 4 12 हो गए और 11 और 1 12, ये हो गया 122 डिग्री का, आप देख सकते हैं। उसके बाद में रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स का मतलब होता है प्रतिवर्ती, हम इसके बारे में बता चुके हैं। प्रतिवर्ती कोण वाई क्यू वाई पी, देखिए क्यू वाई पी जो 360 का है उसमें से इसी कोण को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 360 माइनस के 58, आप देख सकते हो 302 डिग्री, चेक कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये एक्सरसाइज 6.1 है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।